राधे राधे स्टूडेंट्स, मैं नीतिका आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे आइगन वेक्टर पे। हमने पिछली दो वीडियोस में हमने आइगन वैल्यू के बारे में बात करी थी। पहली वीडियो हमने 2x2 मैट्रिक्स पे बनाई थी, दूसरी हमने 3x3 मैट्रिक्स की बनाई थी। आज हम बात करते हैं आइगन वेक्टर के ऊपर। देखिए, आइगन वेक्टर बिना आइगन वैल्यू के हम नहीं फाइंड कर सकते। पहले हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, फिर हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो देखिए, आइगन वेक्टर की पहले डेफिनेशन, लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए। लैम्डा जो है हमारी एक आइगन वैल्यू निकल कर आई है, किसकी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स की। देन अ नॉन जीरो मैट्रिक्स एक्स ऑफ द टाइप ऑफ एन बाय वन सच डेट ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी आइगन वेक्टर जो है आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा निकाला जाता है। जितने हमारे आइगन वैल्यूज निकलती है उतने ही हमारे आइगन वेक्टर्स निकलते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे हमारे आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे निकल गए हमारा 1 2 5, तो हम वन के लिए हम अलग से आइगन वेक्टर निकालेंगे। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग अलग आइगन वेक्टर निकलेगा, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग अलग आइगन वेक्टर निकलेगा। अब हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे। अब जो हमारे आइगन वेक्टर होते हैं वो भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पहले अगर ठीक है, देखिए आइगन वैल्यू हमने बताया आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के बिहाफ पर निकाली जाती है। तो जो हमारा आइगन वेक्टर है वो हमारे आइगन वैल्यू के बिहाफ पे बता रहे हैं हम आपको। तो जो हमारी आइगन वैल्यू है, हमारी आइगन वैल्यू, अगर हमारी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है या अगर हमारी आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं हो रही है, रिपीट हो रही है ऐसा साइंस है यहाँ पर कि अगर मेरा लैम्डा की वैल्यू जैसे मैं निकाल के ली, लैम्डा हमने सॉल्व करा, चाहे 2x2 का या 3x3 का हमने सॉल्व करा, जैसे 1 और 1 आ गए तो रिपीट हो रही है हमारी आइगन वैल्यू है। जैसे 1 1 5 आ गया तो रिपीट, यहाँ ये रिपीट हो रही है, ये नहीं हो रही है। नॉन रिपीटेड से मतलब है कि वैल्यू अलग अलग, जैसे 1 है 2 है 5 है, ये क्या हो गए? नॉन रिपीटेड। तो जब रिपीटेड होती है तब हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं और जब रिपीट नहीं होती है तब हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो जो हमने वीडियो बनाई है वो बनाई है रिपीटेड आइगन वैल्यू की। जब हमारी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है तब हम आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटर्मिनेट द वैल्यू एंड द वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स दिस 2 2 1 1 3 1 1 2 2। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले करेक्टर से इक्वेशन निकलेगी, डिटर्मिनेट ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं रहता हमारे एग्जाम में कि अगर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर एक साथ आती है तो हम पूरे से डिटेलिंग में बताएं। तो हम ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स हैं आपके 2 3 2, डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस कर दीजिए जैसे हमने ये दिखाया हुआ है, 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। बाकी वैल्यूज ऐसी रख दीजिए 2 1 1 1 1 2 इक्वल टू में 0। फिर से ही हमारे पास कितने बाई कितने का है? 3/3 की है। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था 3/3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 की हम कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो फिर से समझा देती हूँ मैं। पहले के लिखेंगे लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा मोड, फिर साइन लगाएंगे प्लस माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे S1 फिर S2। S1 का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 2 + 3 + 2 2 + 3 + 2, ये हमारा S1 होता है। मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया है डायरेक्ट ही क्योंकि पिछली वीडियो में मैं इसको डिटेल में बता चुकी हूँ। S2 क्या होता है? डायगोनल्स के माइनस का सम। तो ये डायगोनल हमारा 2 है, इसका माइनर निकालेंगे, ये हाइड किया इसे 2 3 1 2 2 3 1 2 2। फिर ये डायगोनल है हमारा, इसका निकालेंगे माइनर, तो ये पूरी कॉलम ये पूरा रो हाइड करेंगे 2 1 1 2 2 1 1 2। फिर एक डायगोनल ये है हमारा, तो ये पूरा कॉलम रो और ये कॉलम 2 2 1 3 2 2 1 3। सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ साथ ही हमने यहाँ पे मोड का भी लिख दिया है। मोड कैसे निकालते हैं हम मोड में फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं मोड को। तो ये प्लस माइनस प्लस दो यहाँ पे लगाए, देखिए लिखा साइन प्लस माइनस प्लस। ये जो माइनस है ये वाला माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट बनाया हुआ है बड़े वाला। ठीक, 2 लिखेंगे, फिर हम इसके माइनर निकालेंगे, फिर 2 लिखेंगे, इसे हाइड करेंगे, फिर इसका माइनर निकालेंगे, 1 लिखेंगे, इसे हाइड करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे। हमने सबका माइनर लिख दिया यहाँ पर। तो अब हम इस सबको सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा सॉल्व होगा आपका? तो लैम्डा क्यूब माइनस के 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस करके और सबको सॉल्व कर देंगे सभी डिटर्मिनेट्स को। मैं इधर बता देती हूँ एक बार फिर से। जैसे 3 2 6 -2
2 2 जा 4 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 2, में आगे के पेज पे हो रहा है अभी ये। 3 2 जा 6 माइनस 2, 1 1 2 जा 1 माइनस 1, 1 2 जा 2 माइनस 3। जो बात मैंने बोली है इधर देखिए ये लिखा 6 माइनस 2, 4 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3। देन इसे सॉल्व कर दीजिए। 6 में से 2 माइनस करे 4, 4 में से 1 माइनस किया 3, 6 में से 2 माइनस किया 4, तो 4 प्लस 3 प्लस 4, इन सबको प्लस करेंगे। 4 और 4 8 और 3 11 लैम्डा। अब यहाँ 6 माइनस 2 4, 4 2 जा 8, 2 माइनस 1 1, 1 2 जा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इसके बाहर क्या था 1 था 1। तो 8 में इन सबको हम सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना आया 5। ये अब हमारी क्या आ गई आपकी ये पॉलिनोमियल निकल कर आई है डिग्री ऑफ 3 में। हमने जो पिछली वीडियो में जो डिग्री ऑफ 3 का जो हमने क्वेश्चन किया था वो कुछ आपका इस तरीके का था ये। तो आपने यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया था क्योंकि उसमें मोड 0 आया था, लेकिन हमारे पास में यहाँ 0 नहीं है, मोड यहाँ पे मोड की वैल्यू निकल कर आई है क्या 5। तो अब हम इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं लैम्डा की वैल्यू अपने पास से रखते हैं। पहले लैम्डा जैसे लैम्डा बराबर मैंने 1 रखा है यहाँ पर, तो रखिए क्या आएगा 1 माइनस 7 प्लस 11 माइनस के 5, तो 11 प्लस 2 12 माइनस का 12, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 पे भी मेरी इक्वेशन क्या आ रही है 0 बन रही है। तो हम ये लैम्डा इक्वल्स टू 1 पे निकाल सकते थे, लेकिन मैंने किस पे निकाला है लैम्डा बराबर 5 पे निकाला है। तो मैंने लैम्डा बराबर 5 जब यहाँ पर रखा लैम्डा की जगह पर, तो हमने इसे पूरे 5 क्यूब हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस के 55 हो गया, माइनस का 5 हो गया। तो हमारे पास में इसे कैलकुलेट करके कितना आ गया 0। मतलब हमें यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन में क्या करना होता है अपने पास से वैल्यू रखनी होती है। लैम्डा बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखे, 4 रखो, 5, कहाँ पर रखने पर ये पूरी इक्वेशन क्या बन रही है 0 बन रही है। लैम्डा की वो कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या कर जाए सेटिस्फाई कर जाए। तो हमने यहाँ पर दिखाया लैम्डा बराबर 1 रखने पर भी 0 आ रहा है, लैम्डा बराबर 5 रखने पर भी 0 आ रहा है, तो मैंने 5 ले लिया। आपकी मर्जी आप 1 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया 0, इसे कैलकुलेट करके। तो लैम्डा बराबर 5 इज द वन आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो लैम्डा माइनस 5, अब हम अपने क्वेश्चन को यानी कि जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है लैम्डा माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे लैम्डा माइनस 5 से कैसे डिवाइड करेंगे ये समझ लीजिए। हमने इक्वेशन लिखी, यहाँ लैम्डा है, यहाँ लैम्डा क्यूब है, हम लैम्डा स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे ब्रैकेट में। तो लैम्डा स्क्वायर की लैम्डा में करिए लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर की माइनस 5 में करिए माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर। साइन चेंज किए माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस कैंसिल हो गया। माइनस 7 में से 5 माइनस करा माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 11 लैम्डा। अब यहाँ लैम्डा है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर, कितने लैम्डा की मल्टीप्लाई करें लैम्डा की। अब लेकिन यहाँ पर -2 है तो इस -2 को भी ऐसे लिख देंगे ऊपर। तो माइनस के 2 लैम्डास की करेंगे, तो माइनस के 2 लैम्डा की इसमें करेंगे माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 लैम्डा। साइन चेंज करेंगे कैंसिल। 11 में से 10 माइनस का कितना आएगा लैम्डा माइनस का 1। अब हम कितने की यहाँ तो लैम्डा है, यहाँ पर भी लैम्डा है, तो सिर्फ किसकी क्या करें 1, तो 1 करेंगे तो यहाँ जाएगा लैम्डा माइनस 5। साइन चेंज करेंगे 0, तो यानी कि लास्ट में 0 आना चाहिए। अब आपके पास में ये क्या बन गई, ये जो इक्वेशन आई है आपकी, जो क्वेश्चन आया ये कैसा क्वेश्चन आया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्या लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है हमें लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हम अपने पास से लैम्डा की वैल्यू को रखते हैं, देखते हैं कहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कौन सी वैल्यू लैम्डा की रखने पे इसे सेटिस्फाई करती है। हमने यहाँ पे 5 रखा तो 5 रखने पे ये पूरी इक्वेशन 0 आ गई, 1 रखने पे भी 0 आ रही है। अगर आप पहले ही मैं 1 रख लेती तो शायद हो जाता, पर मैंने 5 ही रखा। तो आप 1 रखेंगे तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अब आप अपनी इक्वेशन को यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देती हूँ, कोई बच्चे कहेंगे मैं 1 रखने पे क्यों नहीं किया। तो लैम्डा बराबर जैसे लैम्डा बराबर 1 रखने पे इसको क्या आ गया ये 0 हो गई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा बराबर 1 इज आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स।
तो अब लैम्डा माइनस 1 से हम इसे डिवाइड कर देंगे अपनी इक्वेशन को। तो लैम्डा क्यूब माइनस के 7 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ मैं आपको इस दूसरे पेज पे बता देती हूँ। हम इसे डिवाइड करेंगे लैम्डा क्यूब माइनस के 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 11 लैम्डा माइनस का 5 को लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा वह हमारा, हम यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर लेंगे, लैम्डा स्क्वायर के लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा क्यूब माइनस के लैम्डा स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस कैंसिल, माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 7 प्लस का 1 माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा। अब माइनस के 6 यहाँ रख देंगे और हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लैम्डा से करेंगे तो कितना रहेगा, माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा। ये बातें हम 9th क्लास में सीख चुके होते हैं। प्लस माइनस कितना है आपका यहाँ पे 5 लैम्डा माइनस के 5। अब क्या करें हम, प्लस के 5 से कर दें तो क्या जाएगा 5 लैम्डा माइनस के 5, कैंसिल किया 0 आ गया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई है, लैम्डा स्क्वायर क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा प्लस के 5। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसके वेक्टर जो हमारे आएंगे भाई 5 कैसे फैक्टर करने हैं, जो क्या मिल जाए हमें 6 मिल जाए तो क्या मिल सकते हैं 3 प्लस 5 के 5 प्लस 1 6 और 5 इंटू 1 5, तो हमारे फैक्टर क्या बने 5 प्लस 1। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस के 5। यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लें तो लैम्डा माइनस 5 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें लैम्डा माइनस 5। तो यहाँ से हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा माइनस 1। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया 1 और 5। तब भी हमारे जो वेक्टर सारे हैं, जो हमारे वैल्यू आ रही है वही आ रही है, लैम्डा बराबर 1, एक बराबर लैम्डा 1 ये रहा, एक लैम्डा 1 और 5। तो चाहे 5 रखने से 0 बना लीजिए, चाहे आप 1 रखने से 0 बना लीजिए, बात एक ही आएगी। ठीक, यहाँ मैंने 5 रखने से 0 आया तो लैम्डा माइनस 5 से डिवाइड करा, लैम्डा बराबर 1 रखने से 0 आया तो हमने लैम्डा बराबर 1 लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड किया। अब हमारे पास में सारे के सारे आइगन वैल्यू आ गई हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा लैम्डा इक्वल टू 115 इज आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अब लैम्डा तो हमारे पास 3 आए हैं तो इनके हम नाम दे देते हैं लैम्डा 1 5, लैम्डा 2 1, लैम्डा 3 1। तो अब हम लैम्डा 5 पर, ये हमारे कैसे आए हैं, ये हमारे रिपीटेड आए हैं, ये हमारे कैसे आए हैं, ये हमारे रिपीटेड हैं, ये हमारी रिपीटेड आइगन वैल्यू हैं, क्योंकि लैम्डा की यहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही है 1 1। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 5 को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे द आइगन वेक्टर x1 x2 x3, क्योंकि हमारे पास में 3/3 की इक्वेशन है तो ये तो x y z लिख लीजिए या x1 x2 x3 ट्रांसपोज ऑफ a corresponding the आइगन वैल्यू लैम्डा 1 equals to 5 आर द गिवन बाय द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि जो आपका a माइनस 5 आई है, यानी कि a माइनस लैम्डा आई, जो करेक्टरिस्टिक आपकी क्या बोली जाती है, मैट्रिक्स बोली जाती है a माइनस लैम्डा आई, वहाँ पर तो लैम्डा की जगह पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर 5 रखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है a माइनस 5i और x इक्वल्स टू 0। हम ऊपर बता चुके हैं x हमने क्या माना है। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह देखिए ये डायगोनल्स पे 5 5 5 आ गया, x1 x2 x0 0 0 0। तो 2 में से -5 किया -3, 3 में से 5 किया -2, 2 में से -5 किया -3, x1 x2 x3 0 0 0। एंड देन अब हम रो बाय हम मल्टीप्लाई जानते हैं मैट्रिक्स की, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करी -3 x1 2 x2 x3, x1 -2 x2 x3, x1 2 x2 -3 x3। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। वैसे तो हमें इसकी रैंक निकालनी चाहिए, उसके बाद सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं रैंक निकालने की, आप सीधा रो बाय कॉलम की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इक्वेशंस बनाइए, फिर इन 3 इक्वेशंस को देखिए कि ये तीनों इक्वेशन अलग अलग हैं, तीनों ही इक्वेशन अलग अलग हैं। तो आप कोई भी 2 इक्वेशन ले लीजिए और x1 x2 और x3 की वैल्यू को फाइंड कर दीजिए। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिया, हमने इक्वेशन नंबर कौन सी ली है, दीज इक्वेशन, या इक्वेशन ऐसे दीज की जगह 1 और 2 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
सॉल्यूशन हैव द नॉन ट्रायल सॉल्यूशन। हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ये जिसे हम 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते थे। तो हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर रफ में बता देती हूँ आपको कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अब हमारे पास में माइनस के 3x1 2x2 प्लस x3, फिर हमारे पास है x1 माइनस 2x2 प्लस x3, ठीक, इक्वल्स टू में 0। अब आप ऐसे लिखेंगे x1 बराबर x2 बराबर x3 अपॉन में। फिर अब आपको क्या करना है, फिर आप अब जैसे x1 है आप इसे हाइड कर दीजिए ऐसे, x2 जो कॉफिशेंट है वो लिख दीजिए 2 माइनस 2, यहाँ से ये इसके कॉफिशेंट कितने हैं 1 1 मैट्रिक्स में बना दीजिए। फिर अब हमें ये चाहिए, इसे हाइड कर दीजिए, आगे के इसके कितने हैं हमारे पास कॉफिशेंट है 1 1, तो यहाँ 1 1 और x1 के कितने हैं माइनस का 3 1, ये सबसे इजी तरीका रहता है। अब x3 का इसे हाइड कर दीजिए, जो है ये लिख दीजिए माइनस का 3 1 2 माइनस के 2। फिर से देखिए क्या करना है, पहले इसको ऐसे में यहाँ से दिख बता दे, तो पहले इसे हाइड कर दे, तो ये 2 माइनस का 2 1 1 ये लिखा है यहाँ पर। फिर अब आप क्या कीजिए, अब हमें इसके चाहिए x2 के लिए चाहिए, x2 के नीचे चाहिए ना, तो ये x2 वाला हटा दीजिए, तो यहाँ पे आइए क्या लिखा है x3 का 1, x3 का कॉफिशेंट 1, इधर x1 का जो उसके पीछे है माइनस का 3 और x का कॉफिशेंट भी 1। अब कौन सा चाहिए हमें, अब हमें चाहिए कौन सा x3 वाला, तो अब इसे हाइड कर दीजिए, अब इसे हाइड कर दीजिए। जब आप इसे हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3 1 2 और माइनस का 2। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, x1 अपॉन ये आपको आता ही है माइनस सॉल्व करना, 2 माइनस माइनस के 2 x2 1 1 1 जा 1 और फिर ये माइनस का 3 x3 माइनस का 3 में माइनस का 2 प्लस के 6 और ये माइनस के 2। ये माइनस तो समझ में आएगी क्योंकि जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है माइनस का साइन। तो x1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस के 2, x2 अपॉन 1 प्लस 3, x3 अपॉन 4। तो x1 अपॉन 4, x2 अपॉन 4, x3 अपॉन 4। अब इक्वल्स टू में मान लीजिए अपने पास से क्या k, अपने पास से मान लीजिए k। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हमारा हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 4k, x2 इक्वल्स टू 4k और x3 इक्वल्स टू 4k, ठीक। अब आप क्या करिए इसे, या हम इसमें एक काम और कर सकते थे, हम इसमें से एक काम ये भी कर सकते थे कि x1 अपॉन x2 अपॉन 4 और x3 अपॉन 4 बराबर k। 4 4 कैंसिल हो जाता तो हमारा x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 1, x3 अपॉन 1 बराबर k। तब भी कर सकते हैं, x1 बराबर 1k आ गया, x2 बराबर भी k आ गया और x3 बराबर भी k आ गया। आपकी ये आ गया। ले अब लिखेंगे फाइनल, अभी फाइनल नहीं आ रहा, आधा आया हुआ है अभी। तो ये क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स में बनकर आता है CCS यूनिवर्सिटी में, अगर ये 3/3 की हमारे पास में आती है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम क्वेश्चन है हमारा। आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल्स टू 5 इज क्या आया हमारा निकल के, हमने क्या माना है k मान लिया हमने, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे k 4 आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है, ये हमारा आइगन फॉर द आइगन वेक्टर। तो हमारा लैम्डा 1 हो गया 5 इज k क्योंकि हमारी k है यहाँ पर। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम k की वैल्यू को क्या मान लें 1 मान लें, क्योंकि 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं हम, है ना, कि फिक्स तो है नहीं वैल्यू। तो आप इसको आंसर को यहीं पे छोड़ देते ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हमने, अरे भैया आज तो पता नहीं क्या हो रहा है ये, देखिए फिर से शायद हमारी इधर की कॉपी आई नहीं है, मैंने दोबारा से ऐसे कर दिया है। x1 अपॉन 4, x2 अपॉन 4, x3 अपॉन 4 बराबर k। हम 4 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं तो 1 1 1, तो x1 बराबर 1, x2 बराबर k, x3 बराबर k। तो द गिवन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल्स टू 5 इज k। ठीक, अब हम किस पे काम कर लेंगे, अब हम काम कर रहे हैं लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए। तो हम इसी के आगे लिख सकते हैं फोर आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन वैल्यू
अब लैम्डा हमारे पास में रिपीटेड है तो लैम्डा 2 बराबर 1, तो अब हमारे पास क्या आएगा, वी गेट, हमारी फिर से वो लिखनी पड़ेगी कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास में ए माइनस क्या आएगा 1 लैम्डा, ठीक, एक्स बराबर 0। तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 1 डायगनल्स में से क्या माइनस हो जाएगा, डायगनल में से अब 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा x1 x2 x3 और बराबर में 0 0 0। अब आगे देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करके, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, x1 x2 x3 इक्वल्स टू में 0 0 0। आप ये देख रहे हो इसमें कि इसमें पूरी मैट्रिक्स सेम ही आ गई है अब हमारी, तो मैं चाहूँ तो उसकी रैंक निकाल सकती हूँ, तो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन आएगी, ठीक। अब आपकी मर्जी है रैंक निकाले नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक। अब वैसे आपको दिख रहा है इसकी एक तीनों है, 3 सेम ही इक्वेशन आएगी तो एक ही बार लिख लीजिए, या नहीं तो है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर किसके 0 के, क्योंकि सेम इक्वेशन बनेगी यहाँ से भी x1 प्लस 2x2 प्लस x3, x1 प्लस 2x2 प्लस x3, तो एक बार इक्वेशन। अब देखिए जब हमारे पास में एक ही इक्वेशन आए तब हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझने वाली बात है, जब हमारे पास एक ही इक्वेशन आती है तब हम अपने पास से वेरिएबल्स मान लेते हैं, अपनी कंसीडर कर लेते हैं कि हम x2 की वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, x3 की वैल्यू को कोई दूसरे नए वेरिएबल में कंसीडर कर लें, तो हम क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं कि x2 की वैल्यू मान लेते हैं हम s और s3 की वैल्यू मान लेते हैं हम t। आपकी मर्जी है, आप a भी मान लीजिए, c d मान लीजिए, सो ऑन कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो अब हमारा x1 की वैल्यू क्या आएगी भाई 2s प्लस टी इक्वल्स टू में 0, तो x1 आ जाएगा आपके पास में माइनस की 2s माइनस का t, तो x1 आपके पास ये आ गया, x2 आपने कंसीडर कर ही ली है और ये हमारे पास में आ गया x1, तो हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड हमारी हो गई है। अब देखिए इसमें छोटी सी एक बात और समझनी है आपको, अब आपको यहाँ लिखना है 10 द आइगन वेक्टर corresponding to given eigenvalue lambda 2 equals to 1, ठीक, is all linear combination, सबका क्या है हमारा linear combination of वेक्टर क्या है, देखिए हमारे पास क्या बना x1 x2 x3 यही है ना, तो इस क्या बना हमारा ये माइनस का 2s माइनस का t, यहाँ हो गया s और यहाँ हो गया t, ठीक, ये हो गया हमारा। तो अब हम इसके आइगन वेक्टर्स बता रहे हैं साथ साथ ही, तो क्या बनेगा हमारा, देखिए इस भाई यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं आप, ये भी प्लस के 0 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर s नहीं है, तो यहाँ पर 0 कर सकते हैं। तो इसमें पहले वाले इसमें तो लिखिए एक्स एस वाले और यहाँ पे कॉमा लगाकर या एंड लगाकर यहाँ पर लिखिए कौन से टी वाले। तो अब देखिए एस वाले क्या रखेंगे, एस यहाँ पे माइनस का 2 है, एस यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पर एस नहीं है तो क्या आ गया 0। अब यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का टी है, यानी टी की कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1, यहाँ टी का कोफिशिएंट है नहीं 0, यहाँ टी का कोफिशिएंट कितना है 1। तो ये जो दोनों हमारे वेक्टर्स निकल कर आए हैं ये हमारे क्या निकल कर आए हैं आइगन, ये हमारे आइगन वैल्यू निकल कर वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 के आइगन वेक्टर हमारे आए हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर कह सकते हैं यहाँ से, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा बस फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके आगे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जल्दी से क्विकली समझा देती हूँ मैं फिर से। देखिए जिसमें हमारे पास में लैम्डा रिपीट हो रहे हैं जैसे यहाँ पर, तो लैम्डा बराबर 1 के लिए अब हम क्या सीख रहे हैं आइगन वेक्टर देख रहे हैं। तो a माइनस 1 लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0, तो जो हमारे डायगोनल्स है उसमें से हम 1 माइनस कर दें। हमारे पास देखेंगे हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन आ रही है, ये हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है। जब हमारे पास एक ही इक्वेशन होती है तब हम कंसीडर करते हैं अपने पास से
कुछ भी वेरिएबल को, चाहे हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, आप बस यही फॉर्मेट ध्यान में रखिए। तो हमने कंसीडर कर लिया कि x2 को हमने s मान लिया और x3 को हमने t मान लिया। तो x1 जो है, x1 की जो वैल्यू आएगी वो s और t की फॉर्म में आ गई, ये आ गई। दस द आइगन वेक्टर corresponding to the eigen value lambda equals to 1 in the all linear combinations are, इसका क्या कॉम्बिनेशन ये है हमारा, माइनस का 2s माइनस का t s प्लस, यहाँ 0 लिख लिया क्योंकि यहाँ t का कॉफिशिएंट नहीं है, 0 प्लस t। अगर ये यहाँ पे आपको छोटा लग रहा है तो मैं आपको इसे दूसरे पेज पे बता देती हूँ। देखो जैसे ये आया था आपका माइनस का 2s माइनस का t s प्लस 0 लिख लो, यहाँ पे 0 प्लस t लिख लो। तो अब इसे ब्रेक कर दो बस। कैसे ब्रेक कर सकते हो आप इसे ऐसे कर दीजिए, फिर इसे या तो ऐसे लिख लीजिए k1, ठीक, और यहाँ पे प्लस करके k2 करके लिख लो। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अब आपका, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या, माइनस का 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर t का कॉफिशिएंट क्या आ गया, माइनस का 1, यहाँ t नहीं है 0, यहाँ पर t है 1, यानी कि एक में तो x के रख लो और दूसरे में किसके रख लो, t के रख लो। तो ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हमने लेकर आए हैं हम, ये दोनों चीज यही हमारे क्या है, आइगन वेक्टर हैं। किसके कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए। तो ये हमारा आइगन वैल्यू था। अगर हमारे रिपीटेड हो रहे हैं वैल्यू, अगर हमारी रिपीटेड हो रही है तो इस तरीके से हम आइगन वेक्टर को फाइंड करते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई चीज़ भी समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें डाउट है, तो ये डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और शायद आपके कहीं समझ ना आया हो। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा CCS यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का आएगा। आशा करती हूँ शायद ये पेपर आपके एग्जाम्स में आ जाए और आपके समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।